नमः शिवाय। हर जगह कंफ्यूजन कंफ्यूजन चल रहा है। हर त्योहार हमारे दो होते हैं। किस दिन हमें कौन सा त्योहार कब कैसे मनाना है, हम परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि दिवाली और लक्ष्मी पूजन हम कब मनाएंगे और उसका मुहूर्त क्या होगा उस दिन। किस मुहूर्त पे हमें धनतेरस के लिए भी कोई चीज जो हम परचेज करते हैं वो कब करेंगे, या उपाय जो हम लक्ष्मी पूजन के दिन करना चाहते हैं वो उपाय भी हम आज जानेंगे। तो दिवाली जो है 31 अक्टूबर 2024 3:52 से शुरू हो रही है और 1 नवंबर 2024 6:16 पर खत्म हो रही है। तो अब हम दिवाली वाले दिन कब पूजा करेंगे, पूजा करने का मुहूर्त क्या होगा। तो उससे पहले अभी हम जानते हैं कि धनतेरस धनतेरस 29 अक्टूबर को है। और उस समय हम लोग जो भी हम खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, या कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, तो वो कब खरीदा जाए। तो धनतेरस का जो मुहूर्त है वो 2:10 से लेकर 2:50 इस बीच में अगर आप कुछ भी वस्तु खरीदते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो पूरा दिन होता है, लेकिन अगर हम खास मुहूर्त की बात अगर करते हैं तो जो अभी बताया है यही मुहूर्त बहुत अच्छा होगा। धनतेरस के दिन वैसे भी आप घर के लिए भी जो वस्तु खरीदते हैं तो उस समय भी हमें हल्दी की गांठ खरीदना चाहिए, झाड़ू, सीक वाली झाड़ू खरीदना चाहिए, और धनी जो साबुत धनिया होती है वो धनिया भी हमें उस दिन खरीदना चाहिए। अब धनिया खरीदने के लिए हम धनिया क्यों खरीदे, ये सवाल हमारे मन में आएगा, है ना। हम झाड़ू भी खरीद रहे हैं तो क्या करना है इसका, हम खरीद तो रहे, करना क्या है। आज हम इसका भी उपाय जानेंगे कि क्या करना है हमें। तो जब हम झाड़ू सीक वाली खरीदेंगे, और वो झाड़ू अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं तो मंदिर में सीक वाली झाड़ू दान करना चाहिए। और धनिया जो है, जब हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस समय पूजा में वो धनिया को कटोरी में रखना है। आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें रख के रात रात में माँ के पास पूजा करते समय रखना है। और उसके बाद जब सब सो जाते हैं उस समय वो लेकर किसी गमले में आप चुपचाप से आपकी जो भी विश है वो बोलते हुए वो गमले के अंदर आपको दबा देना है। इस प्रकार से करना है, लेकिन ये गुप्त करना है, वो अपने घर परिवार को भी नहीं बताना है। जो आपको करना है, जो विश आप चाहते हैं, तो उससे भी धन की वृद्धि हमारे घर में होती है। और अब धनतेरस के दिन जो हम यम का दीपक भी जलाते हैं, तो यम का दीपक जलाने का भी जो मुहूर्त है वो है 6:32 से लेकर 8:12 तक, 29 अक्टूबर 2024 को। इस प्रकार से हमको यम का दीपक भी जलाना चाहिए। धनतेरस की बात तो ये हो गई। अब जब हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो धन की प्राप्ति तो होनी चाहिए। तो उसका मुहूर्त तो मैंने बता ही दिया है आपको कि घर का पूजा करने का मुहूर्त जो है आपका 6:24 31 अक्टूबर 2024 को होगा।
8:18 तक आप पूजा कर सकते हैं। और अगर हम ज्यादा धन चाहते हैं तो हम 1 तारीख को भी पूजा कर सकते हैं। दूसरे दिन 2 बार करने में पूजा किया जाता है, तो हम दूसरे दिन भी पूजा कर सकते हैं। पर वो जो पूजा का मुहूर्त है वो 6:20 से 8:15 का होगा 1 नवंबर को। क्योंकि मुहूर्त भी अलग अलग होते हैं, तो चल और स्थिरता का अलग अलग मुहूर्त होता है। तो जब हम स्थिरता के मुहूर्त पे अगर हम पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी हमारे पास स्थिर हो जाती हैं। इसलिए ये मुहूर्त मैंने आपको बताया है 1 नवंबर वाला। उसके अलावा हम अगर बहुत परेशान हैं, लगता है कि कर्जा हो गया है, परेशान हो गए हैं, कुछ भी काम हमारा बढ़ नहीं रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए, तो आप 4 मुट्ठी चने की दाल लक्ष्मी पूजन के दिन वहां पर रख दें। और दूसरे दिन सुबह पीपल के वृक्ष में वो चने की दाल डाल के रख के आप 11 चक्कर पीपल के वृक्ष को लगा दे और अपनी विश बोलते हुए, जो आप चाहते, जो आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आप परेशान है किसी चीज से, तो वो विश आप बोलते हुए आप 11 चक्कर पीपल के पेड़ के भी लगा सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। अब अगर हमें लगता है कि हमारे बहुत शत्रु हो गए हैं और वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, और तंत्र मंत्र क्रिया हुई है, या कोई भी काम हम करते हैं तो रुक जाते हैं, और शत्रु हर समय परेशान करते जाते हैं, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? 108 पीले नींबू लेकर, सुई आपकी नई होना चाहिए। 108 पीले नींबू लेना है, एक नई सुई लेना है, काले धागे में उसे पिरोना है। और जब शाम का समय होता है, पूजा का समय होता है लक्ष्मी पूजन के दिन, उस दिन माँ काली के मंदिर में जाके उनके गले में ये माला आपको समर्पण कर देना है। और आपका जो भी आपको लगता है कि जो शत्रु है, तो आप उनके बारे में माँ के सामने प्रार्थना कर देना है कि हमको इन शत्रुओं से मुक्ति दिला। माँ काली आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है और आपके शत्रु का भी नाश कर देगी। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। और अगर लगता है कि नजर बाधा है, हमारे घर पर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उस समय आपको सरसों का तेल लेकर उसमें हनुमान जी को जो सिंदूर हम चढ़ाते हैं वो सरसों के तेल में मिलाकर उसकी स्वास्तिक बनाकर आपके मेन डोर पर आपको लगा देना है। यह आपको मेन डोर पर उसी तेल और सिंदूर से जो मिलाया है, आपने घोल बनाया है, उससे स्वास्तिक आपको मेन डोर पे बनानी है, ताकि आपकी नजर नजर वजर भी आपके घर को न लगे। तो इस प्रकार से हमको डोर पे, मेन डोर पे भी करना है। उसके अलावा हमें धन की पोटली, कहते ना कि धन किसे नहीं चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा तो सभी को चाहिए होती है। तो धन की पोटली भी हम बनाएंगे। तो क्या करना है, धन की पोटली में 2 जंगली हल्दी पंसारी की दुकान में आपको आसानी से मिल जाती है, तो 2 जंगली हल्दी की गांठ लेना है। उसके बाद आपको 11 पीली कौड़ी लेना है, 21 कमल गट्टे लेना है, पीली सरसों लेना है, और एक गुंजा आता है, गुंजा 11 गुंजा लेना है। और 5 गोमती चक्र या 11 गोमती चक्र आप ले सकते हैं, 5 या 11 आपके क्षमता अनुसार आप ले सकते हैं। और इसमें एक कॉपर का कॉइन या सिल्वर कॉइन रख कर वो लाल कपड़े में माता के सामने रखना है लक्ष्मी पूजन करते समय।
उस पे मंत्र बोलना है 108 बार। अब मंत्र कौन सा बोलोगे? ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। और दूसरे दिन वो पोटली बनाकर आपको अपने तिजोरी में रखना है। इस तरीके से आपके घर में धन की वृद्धि हो जाएगी। तो ये सारे उपाय आप लक्ष्मी पूजन के दिन आप कर सकते हो। आपको मुहूर्त भी बता दिया गया है, उपाय भी बता दिए गए, पूजा का समय भी बता दिया है। तो आपकी दिवाली बहुत शुभ हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। नमः शिवाय।